हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम रेड व्हेल वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जब शिचन ने लांचिरन से पूछा कि दूसरे स्क्रॉल में क्या है तो लांचिरन बोले इसमें वेवुशियन की पेंटिंग है, जियांग्स ने हमारे पास भेजी है। तो ये सुनकर शिचन बोला, अंकल तो फिर हमने उन सब यानी कि लैंड एल्डर्स को क्यों नहीं दिखाया इसको। लांचिरन ने कुछ कहा नहीं, बस स्क्रॉल शिचन के पास दे दिया। शिचन ने जब स्क्रॉल ओपन किया तो उसने वो देखा, वो चीज़ महसूस करी जो उसे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट भी करता है। उसे पता था कि अक्सर लोग कहा करते थे कि हुली जिंक्स बहुत खूबसूरत होते हैं, इतने ज़्यादा खूबसूरत कि कोई भी उनके प्यार में पड़ सकता था। लेकिन जियू वेहू यानी कि 9-tailed फॉक्स हुली जिंग के भी सुपीरियर वर्जन थे, मतलब उनसे भी ज़्यादा अच्छे थे, खूबसूरत थे। और वेवुशियन की ये पेंटिंग उसका सबसे बड़ा प्रूफ थी। वेवुशियन की खूबसूरती किसी की सोल तक को भी कैच कर सकती थी। शिचन ने एक गहरी सांस ली और स्क्रॉल को बंद कर दिया। उसका फ्यूचर ब्रदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसकी वजह से उसके अंकल लांचिरन ने किसी भी एल्डर को उसे नहीं दिखाया था, क्योंकि कुछ लोगों की आदत सी होती है ना, खूबसूरत लोग या चीज़ों को देखकर ऑब्सेस्ड होने की, उनको देखकर पागल सी होने की। शिचन ने जल्दी से वो स्क्रॉल अपनी स्लीव्स के अंदर छुपा लिया। उसका भाई बेस्ट डिज़र्व करता था, क्योंकि उसका भाई भी जो बेस्ट था। शिचन चुपचाप उस स्क्रॉल को अपने अंकल के ऑफिस से बाहर लेकर चला गया, ये सोचकर कि लांचिरन को पता नहीं चलेगा। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि लांचिरन ने शिचन की इस हरकत को इग्नोर कर दिया था, और हर कोई देखना चाहता है ना। इधर जिंगशी में वांगजी ने जब अपने भाई को आया हुआ देखा तब वो समझ गया कि वो ज़रूर आज उसे मीटिंग में जो कुछ भी हुआ था उसे उसकी डिटेल्स देने आया होगा। वांगजी चाय बना रहा था तो शिचन चुपचाप स्माइलिंग फेस के साथ बैठा हुआ था। लेकिन अब वांगजी ने उस स्माइल के पीछे की चमक को नोटिस कर लिया था। शिचन किसी रीज़न से बहुत खुश दिख रहा था। वांगजी ने चाय का एक सिप लेते हुए कहा, अच्छा ब्रदर, आज तो आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं। ये सुनकर शिचन बोला, वांगजी अच्छी न्यूज़ है ना। कम से कम मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। हर किसी में जानने की इच्छा होती है, हर पर्सन जानना चाहता है, तो वही उत्सुकता, वही ख्वाहिश वांगजी में भी थी। वो बोला, ब्रदर मीटिंग में क्या हुआ था। ये सुनकर शिचन बोला, वांगजी एक मैरिज प्रपोज़ल आया था। वांगजी खुश हो गया और मन ही मन बोला, ओह तो ब्रदर शादी कर रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ ये न्यूज़ सुनकर। वांगजी ने तभी बीच में अपने भाई शिचन की बात को कट कर दिया और वो बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर। लेकिन तभी शिचन बोला, वांगजी एक मिनट रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। प्रपोज़ल मेरे लिए नहीं आया है बल्कि तुम्हारे लिए आया है। ये सुनते ही वांगजी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने सोचा नहीं था ना कि उसके मैरिज प्रपोज़ल आएगा। उसे तो अभी मैरिज के ख्याल के बारे में भी सोचना बाकी था। एल्डर्स की डिस्कशन को सुनने से पहले वो ना ही तो ना कहेगा और ना ही तो इस बात के लिए रिजेक्ट करेगा। वांगजी जब से एक बच्चा था तब से वो रूल्स और रेगुलेशंस को मानता आ रहा था, एल्डर्स के आदेश को मानता चला आ रहा था। तो वो अब कैसे डिसोबे कर सकता था, कैसे नहीं मान सकता था इस बात के लिए। लांचिरन बोला, वांगजी अंकल और एल्डर तो मान गए थे, लेकिन मैं इसके लिए अपोजिशन में खड़ा था। मैं इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा जो होने वाला पार्टनर है ना, वो 13 साल का है। ये बात सुनते ही तो वांगजी और ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ सी गई। लेकिन फिर उसके भाई लांचिरन ने जियू वेहू विंग और जियांग्स की जो सिचुएशन थी उसके बारे में वांगजी को बताया, और इस कंडीशन के बारे में बताया कि वो बच्चा जहाँ मन हो वहाँ रह सकता था, उसे आज़ादी थी कहीं भी किसी भी वक्त
आने जाने की, मतलब वो अपनी मनमर्जी कर सकता था। किसी को जिन गुआंगशान जैसे गंदे पर्सन से बचाने के लिए वांग जी ये शादी करेगा, क्योंकि ये सही डिसीजन था। उसके एल्डर्स लेंस और अंकल सही थे। वांग जी ने इस बात के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वांग जी की कठोरता से भरे चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नज़र आ रहा था। वो बोला, क्लैन के डिस्कशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें काम करेंगी। ब्रदर और मैं वादा करते हैं कि हम जियो वेवुशियन को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि शादी का एकमात्र यही कारण जो था। अगर वांग जी की मौजूदगी किसी को बचा सकती है तो फिर इससे बेहतर क्या हो सकता था। वांग जी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहा था। शिचेन गर्व महसूस करने लगा। उसका भाई लान वांग जी कितना सेल्फलेस था और यूथ से भरा हुआ था, जिसका इतना बड़ा दिल था कि वो अपनी काइंडनेस से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता था। शिचेन बोला, बहुत अच्छा है। फिर उसने वो स्क्रोल निकाला और कहा, वांग जी लो इसे पकड़ो। उसने टीज करते हुए कहा, वांग जी इसमें तुम्हारी ब्राइड की पेंटिंग है। इसकी वजह से वांग जी के कान रेड हो गए। वांग जी बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिचेन ने जिंगशी से जाने से पहले वो स्क्रोल निकाल कर वांग जी के स्टडी टेबल पर रख दिया। जिंगशी के बंद दरवाजे के पीछे एक टीनेजर दुविधा से भरा हुआ था और बैठा हुआ था, जो कि लगातार इनोसेंट स्क्रोल्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। उसका मन बार बार इधर उधर भाग रहा था। न्यूली टीनेजर जिसकी अभी अभी सगाई हो गई थी, जिसने कभी भी आज से पहले शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, उसमें इच्छा जागृत हो रही थी अपने पोटेंशियल वाइफ या फिर हस्बैंड को देखने की। अचानक से वांग जी ने शादी की लाइफ के बारे में सोचा कि वो क्या प्रेफर करेगा। बहुत सारे थॉट्स के बाद, बहुत सोचने के बाद, जैसे कि उसे क्या पसंद होगा, क्या मैं उसे यानी कि वेवुशियन को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा, वो कैसा दिखता है, ये सारी बातें सोचते सोचते वांग जी ने आखिरकार वो स्क्रोल ओपन कर ही दिया। उस स्क्रोल में 13 साल का वेवुशियन ज़मीन पर बैठा हुआ था। उसकी चमकती हुई आंखें थी जो लाइफ से भरी हुई थी। वो सिल्वर ग्रे कलर की थी। ना केवल उसके लिप्स बल्कि उसकी आंखें भी खूबसूरत तरह से मुस्कुरा रही थी और इनोसेंस से भरी हुई थी। विंग बहुत इनोसेंट लग रहा था उस फोटो में। वेवुशियन की हर एक फीचर परफेक्ट थी, मतलब कोई कमी नहीं थी। ब्यूटीफुल थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मतलब सबसे अलग। वांग जी ने सोचा कि अगर मून गॉडेस का बेटा होता तो वो विंग ही होता, बहुत ही कीमती और खूबसूरत। वांग जी का जेड हार्ट विंग को देखकर मेल्ट होने लगा। हाँ, वो लकी था कि उसे इस ब्यूटीफुल क्रिएचर का ग्रूम चूज़ किया गया था। उसे विंग का हस्बैंड यानी कि होने वाला हस्बैंड चूज़ किया गया था। वांग जी के होठों पर स्माइल आ गई थी और अचानक से न जाने कैसे अब वांग जी को इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब उसकी शादी होगी विंग से। उसके फिंगर विंग की पेंटिंग को कैरेस कर रही थी, लेकिन अब वांग जी को विंग के प्रति तड़प, दूरी महसूस हो रही थी। मतलब वो विंग से जल्द से जल्द मिलना चाहता था। तभी शिचेन की आवाज़ वांग जी के कानों में गूंजी। वो बोला, तो यहाँ मैं नाशिचेन अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरा प्यारा भाई वांग जी प्यार में पड़ गया है। उसकी ये बात सुनते ही वांग जी तो पूरी तरह से रेड हो गया था, शर्म और गुस्से में कि नाशिचेन ने बोला था कि वो वहाँ से चला गया है, लेकिन वो वहाँ से गया नहीं था बल्कि छुपा हुआ था ताकि वो वांग जी को टीज कर सके। तो वांग जी ज़ोर से चिल्लाया, आप जाओ। शिचेन को तो हल्का सा गुस्सा भी आ गया था। अब तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हो गया था। शिचेन ने तभी वो पेंटिंग वांग जी के हाथ से छीन ली और वहाँ से जाने लगा। वो बोला, वांग जी चिल करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे इसे वापस भी तो देना है ना। तभी वांग जी ने पूरी ताकत से शिचेन की कलाई पकड़ ली। अगर शिचेन
लैन ना होता या उसमें लेंस की तरह स्ट्रेंथ ना होती तो पक्का उसकी कलाई टूट ही जाती। वांगजी बोला, नहीं ब्रदर। वांगजी रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ ब्रदर, इसे वापस कर दीजिए, क्योंकि वो अच्छे से जानता था, वाकिफ था इस बात से कि शिचन लड़ाई झगड़े से तो मानने वाला नहीं था। आखिरकार शिचन उसकी बात मान ही लेता है। वांगजी विंग की उस पेंटिंग को और देखना चाहता था। शिचन बोला, अच्छा ठीक है। फिर उसने वो स्क्रोल वांगजी को दे दिया और जिंगशी से चला गया। वांगजी का तो मन ही नहीं भर रहा था विंग की पेंटिंग को देखने से। हज़ारों शब्द जो वांगजी के दिल दिमाग में चल रहे थे, उनमें से बस एक वर्ड उसके मुंह से निकला, सो प्रिटी। वांगजी बोला, अगर विंग इस बो को पहनेगा तो वो क्यूट लगेगा। काफ़ी घंटों तक उस पेंटिंग को देखने के बाद वांगजी ने डिसाइड किया कि वो अब इसे क्लोज़ कर देगा, लेकिन फिर 5 मिनट बाद उससे रहा नहीं गया और उसने वो स्क्रॉल ओपन कर दिया। इधर यूनमेंग जियांग में एक डिसिपल आया और उसने मैडम यू और क्लैन लीडर जियांग फेंगमियान को पहले तो ग्रीट किया और फिर उसने गुसु लैन का सील्ड लेटर उन्हें दे दिया। जियांग फेंगमियान ने उस लेटर को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ा। फिर उनके फेस पर स्माइल सी आ गई। वो बोले, माई लेडी, बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। लैंस ने हमारे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है। लोटस पियर सबसे ज़्यादा खुश था। उन्हें अपना एक मित्र मिल गया था। विंग की सिक्योरिटी और फ्यूचर में जो मैरिज फंक्शन होने वाला था उसी पे तो अटेंड करना था उन्हें। लेकिन 13 साल के आइंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सब के लिए कैसे रिएक्ट करे। उसके इर्द गिर्द या उसके आसपास जो भी लोग थे, वो सभी लोग उसे शादी की बधाई दे रहे थे, उसे मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जिस शादी के बारे में उसे अभी तक पता भी नहीं था। विंग का दिमाग हज़ारों सवालों से भर गया, डर से भर गया। 13 साल का था विंग। उसने सोचा कि मैडम यू उसकी शादी उस ओल्ड मैन जिन से करा रही थी, क्योंकि जब उसने विंग को टच किया था तब उसने ये बात कही थी ना। आंखों में आंसू लिए हुए विंग लोटस पियर में इधर उधर भागने लगा। उसने टैंग हुलू, जो कि एक तरह का फ्रूट होता है, उसे भी फेंक दिया था। विंग सेक्ट लीडर के ऑफिस में पहुंच गया इस शादी के बारे में कन्फर्म करने के लिए। मतलब वो इस बात को पता करना चाहता था ना कि क्या ये बात सच है और क्या उसकी शादी जिन से हो रही है। लेकिन वो दरवाजे पर ही रुक गया जब उसने मैडम यू को अंकल जियांग के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ देखा। जियांग फेंगमियान बोले, अगर आज वे चैंग से यहाँ पर होता ना तो उसने तो मेरी जान ही ले ली होती अपने प्यारे आइंग की शादी कराने के लिए। चैंग से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। तभी उनकी नज़र विंग पर पड़ी, जो कि दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने विंग और जो भी लोग और थे उन्हें अंदर आने के लिए कहा, इससे पहले कि विंग कुछ बोल पाता। जियांग फेंगमियान बोले, आशियान, तुम यहाँ अपनी शादी के बारे में जानने आए होगे, है ना? विंग चीखने चिल्लाने वाला था और तभी वो बोला, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो ओल्ड पिग जिन ये वर्ड्स बोलना भूल गया था। वो ये नहीं कह पाया और वहाँ से भाग गया। मैडम यू को विंग का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगा था। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, पर वो इस बात को समझ सकती थी। विंग अभी भी एक बच्चा ही था और एक वक्त पर वो सड़क पर रहा करता था। वो बस अपने घर को लेकर इनसिक्योर था। जियांग फेंगमियान विंग के पीछे जाने लगे और बोले, आशियान रुक जाओ, कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो। लेकिन तभी मैडम यू ने उन्हें रोक दिया। वो बोली, हस्बैंड, विंग बस डरा हुआ है। हम आली को यानी कि जियांग यानली को उसे समझाने देंगे। वो उसकी सिस्टर है और विंग उसके काफ़ी करीब भी है, तो यानली उसे अच्छे से समझा सकेगी इस बारे में।
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ पार्ट आपको पसंद आया होगा। आई नो कि आज शॉर्ट एपिसोड है, सॉरी मुझे थोड़ा सा काम आ गया था, इस वजह से मैं लॉन्ग पार्ट नहीं बना पाई। तो फिर जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।